हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वित्त पोषित विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका की भूमिका में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, अपार आईडी जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, सरकार की भरसक कोशिश है। पूरी तौर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है कि बच्चों का अपार आईडी जनरेट हो जाए। जो भी विद्यालय हैं, जो भी शिक्षालय हैं, वहाँ के जो भी जिम्मेदार संस्था प्रधान हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो अपने शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को निर्देशित करें कि कक्षावार बच्चों का जो भी डाटा है, जो भी छात्र छात्रा का आधार कार्ड है, उनके पिता और माता का आधार कार्ड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का एक स्टूडेंट आईडी डेवलप कर लिया जाए, जिसको अपार आईडी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एजुकेशनल आईडी है जो कि बच्चे के शैक्षिक प्रगति को न केवल एक्सेस करेगी, बल्कि डिजी लॉकर के तहत बच्चे का जो भी सर्टिफिकेशन है वो सारी की सारी अभिभावकों के एक्सेसिबिलिटी में होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और इसे करने हैं। इसीलिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा से लेकर के सारे आला अधिकारी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका जो भी हैं वो बच्चों की अपार आईडी को जनरेट करना इंश्योर करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, थोड़ा सरकार की जो तत्परता और संवेदनशीलता है उससे थोड़ा अलग है। समस्याएं आ रही हैं और जो भी ज़मीनी स्तर पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। पहली बात तो इसमें अभिभावकों की सहमत जरूरी है। अभिभावक की सहमत अगर मिल भी जाती है तो बच्चे के आधार में किसी भी प्रकार का जो भी सूचनाएं दर्ज हैं, वो शैक्षिक अभिलेख और आधार में अगर कोई विसंगति मिलती है तो उस विसंगति को दूर किए बिना अपार आईडी जनरेट नहीं हो सकती, उसका रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो सकता है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जो बच्चे नामांकित हैं किसी विद्यालय में, उनके जो बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र ही अभी नहीं बना है, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में नहीं बन पाया है। ऐसी हालात अगर हैं तो अपार आईडी कैसे जनरेट हो। लेकिन अभी हाल ताज में मीडिया की सुर्खियों में और ऐसी बातें सामने आई हैं कि कतिपय जनपदों में अपार आईडी न बनने की स्थिति में शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का वेतन रोका जा रहा है, उनकी सैलरी के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि शिक्षक उदासीन है, शिक्षक शिथिल है, वो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो सरकार का निर्देश है, उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ दोस्तों अलग हैं। एक हेड टीचर ने अपनी समस्या को लिखित रूप से बयां किया है। कमोवेश ऐसी स्थितियां हर संस्था प्रधान या शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को झेलनी होती हैं।
आइए उस चिट्ठी को हम पढ़ते हैं, उस पत्र को पढ़ते हैं। और जो भी शिक्षक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षालय चला रहे हैं, बच्चों से अंतःक्रिया होती है तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। बिना देर किए आएंगे, हम आपको पूरी की पूरी बातें बताएंगे, आपको कहीं नहीं जाने हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आते हैं। दोस्तों, प्रधानाध्यापक साहब हैं राजकीय हाई स्कूल, और ये बदरखा पहासू कोई स्थान है बुलंदशहर में। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी समस्या को जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर जी को अवगत कराया है। 25 तारीख को ही आपने लेटर लिखा है और कहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये अपार का फुल फॉर्म है, आईडी बनाए जाने हेतु तो लिखित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश प्रदान किए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषय का आपके कार्यालय के पत्रांक समग्र शिक्षा दिनांक 23 जनवरी 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपने उल्लेखित किया है कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी 3 दिन के अंतर्गत 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं कक्षा अध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर वेतन रोकने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अवगत कराना है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा जुलाई माह से ही बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में संशोधन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पा रहा है, ये बात सही है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, उसमें सरनाम को ऐड कराने हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने पर भी ये नहीं हो रहा है। और ऐसा अवलोकन में पाया गया है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहे हैं, यानी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में 100% अपार आईडी बनना संभव नहीं है। आधार संशोधन न होने की स्थिति में 100% अपार आईडी बनाने के संबंध में लिखित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आपको यह भी अवगत कराना है कि छात्र छात्राओं का आधार कार्ड में नाम एवं जन्म तिथि सही है, परंतु संबंधित छात्र छात्रा के अभिभावक का नाम गलत है। ऐसे छात्र छात्रा के लिए अपार आईडी बनाने हेतु तो लिखित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आपको यह भी अवगत कराना है कि आपने 100% अपार आईडी बनाने के निर्देश प्रदान किए हैं, परंतु यदि किसी छात्र छात्रा का अभिभावक अपार के संबंध में सहमत नहीं देते हैं तो आपके द्वारा किए गए 100% अपार आईडी का पालन किया जाना किस प्रकार संभव होगा, इसके संबंध में भी लिखित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आपको यह भी अवगत कराना है कि संबंधित छात्र छात्रा एवं अभिभावक से आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए कहा गया तो संबंधित ने कहा कि हमें आधार कार्ड में संशोधन नहीं कराना है, तो ऐसी स्थिति में 100% अपार आईडी बनाने के लिए आप लिखित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आपसे सादर अनुरोध है कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के आधार कार्ड को सही कराने हेतु तो अपने स्तर से किसी को अधिकृत करने का कष्ट करें, जिससे आपके उक्त पत्र के क्रम में ससमय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। यदि आपके स्तर से आधार कार्ड संशोधन की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी तो आपके उक्त पत्र के अनुसार दिए गए समय में किसी भी परिस्थिति में अपार आईडी नहीं बन पाएगी। इसके लिए भी लिखित मार्ग निर्देश देने का कष्ट करें। आपको यह भी विशेष रूप से अवगत कराना है कि आप भी किसी कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में 18 से 20 छात्र संख्या अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों को लगाकर विद्यालय के 100% अपार आईडी 3 दिन में बनाकर अपने आदेश को सही साबित करने की मिसाल पेश करना चाहें, जिससे जो समस्या अधो हस्ताक्षरी के समझ आ रही उसका समाधान आपके कार्यालय द्वारा यथाशीघ्र लिखित दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए।
अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि आपके द्वारा दिए गए समय में आपके उक्त आदेश का अक्षरशः करने हेतु उपरोक्त परिस्थितियों में लिखित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि आपके कार्यालय से लिखित दिशा निर्देश मिलने में विलंब अन्यथा देरी होती है तो विद्यालय के छात्र छात्राओं के अपार आईडी न बनने का उत्तरदायित्व अथवा हस्ताक्षरी या विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक का नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो समस्या है एक प्रकार से बड़ी गंभीर है और ये जो जवाब है अथॉरिटी का ये रहता है कि 100% अनुपालन किया जाए और शिक्षक शिक्षिका या संस्था प्रधान अनुपालन करना भी चाहते हैं, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। कहीं जन सहयोग नहीं मिलता, कहीं तकनीकी विसंगति है वो बहुत जल्द शार्ट आउट नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में 3 दिन या 4 दिन या 1 सप्ताह का सहयोग टाइम का इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मामला सेंसिटिव है और जो मॉडिफिकेशन हो वो वाकई हो जाए। मॉडिफिकेशन ही नहीं हो पाता है तो अपार आईडी कैसे जनरेट होगी। इन समस्याओं को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सहानुभूति के साथ विचार करना होगा और देखना होगा कि शिक्षक शिक्षिका जो भाई बहन परेशान हैं, सरकार ये आदेश कर देती हैं और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का रिजॉल्व मामला नहीं हो पाता है तो शिक्षक परेशान होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।